लॉकेट चैटर्जी, आज मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगी कि जिस आवाज में आप कोलकाता की बच्ची के लिए आवाज उठा रही हैं, उसी जोश में आप ठाणे की भी उन दो बच्चियों पर बोलें। दिक्कत वहीं शुरू होती है जब महिला नेत्रियां, महिला सांसद, पुरुष सांसद, सब के सब राजनीति देखकर तब मुंह खोलते हैं या मुंह पर टेप लगा लेते हैं। आज लॉकेट जी, आप बात कीजिए कोलकाता की बेटी की, लेकिन ठाणे की भी दो बेटियों की बात कीजिए जहां की शिंदे साहब के साथ आपकी सरकार चल रही है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। देखिए, देश में जहां पर भी महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर अत्याचार होगा, उसमें कौन सा सरकार है इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिला के विषय बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बंगाल में अभी देख रहे हैं कि ममता जी के सरकार में एक के बाद एक 12 साल में बहुत सारा घटना घटी है, लेकिन किसी को एक भी विचार नहीं हुआ है। रिसेंटली आपको जो आरजी का जो बेटी की हत्या हुई है, आप लोग जानते हैं कि कैसा भयानक ये इंसिडेंट है, लेकिन इसके ऊपर भी ममता बनर्जी राजनीति कर रहे हैं, खुद का सरकार के विरोध में रास्ते के ऊपर आ गया है और बाम या राम ये सबको दोष दे रहे हैं। आप बोलिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बेटी हम लोगों के लिए, परिवार के लिए देवी जैसा है। हम लोग देवी का पूजा करते हैं, बंगाल देवी का भूमि है। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी एक बेटी का हत्या को लेकर यहाँ पे राजनीति होते हैं, लेकिन विचार नहीं अभी तक हुआ है। प्रियंका जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। सवाल यही है कि चाहे वो सौरभ गांगुली हो, हरभजन सिंह हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो ऐसे मुद्दे पर निकल रहे हैं। आखिर कोलकाता पर इतने मुखर तरीके से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं? जिस मुद्दे पर पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर है, उस पर उद्धव ठाकरे जी आज जाकर बोलते हैं जब ठाणे का ये केस आता है। अखिलेश यादव एक लंबा चौड़ा पूरा लेख लिखते हैं, लेकिन कोलकाता शब्द उससे मिसिंग है। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, आज जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस पर कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। क्यों? यही तो दिक्कत है ना, इसीलिए स्थिति सुधरती नहीं है। सबको एक सुर में बोलना होगा। तो ये सवाल मेरे लिए है अंजना जी। हाँ प्रियंका जी। हाँ प्रियंका जी, आप ही से सवाल है, बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले आपने कहा उद्धव जी ने इसके बारे में बात नहीं की। उद्धव जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पिछले एक हफ्ते में, तो शायद ना प्रेस से कोई वार्ता हुई होगी जहां पे उनकी बातचीत हो पाई होगी। पर शिवसेना का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, मेरा एक चिट्ठी देख लीजिए जो मैंने खुद राष्ट्रपति को लिखी है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक शक्ति कानून बनाया था जिसकी मंजूरी अब तक प्रेसिडेंट के पास रखी हुई है, राष्ट्रपति जी ने दी नहीं है, जिसके चलते मैंने चिट्ठी लिखी थी। हमने सबने आवाज उठाई है। और अब क्योंकि ये मामला पूरा सीबीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को। उम्मीद है कि जो भी कार्रवाई सीबीआई को करनी चाहिए टाइम बाउंड मैनर में होगी और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। मुद्दा ये है, आक्रोशित माहौल है, और इस तरीके का आक्रोश आज जो आपको बदलापुर में देखने को मिला, उसमें जो कमियां हैं केंद्र राज्य सरकार की वो स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कैसे एक शक्ति कानून पास हुआ था असेंबली में, आज तक प्रेसिडेंट का नॉड अवेटेड है, आज तक उस सरकार ने प्रेसिडेंट का नॉड नहीं लिया था। क्या था वो शक्ति कानून? वो शक्ति कानून महिलाओं को ही और सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए ऐसे प्रावधान बनाए थे कि जो भी प्रोसिक्यूशन हो, जो भी पनिशमेंट हो, वो इतने पुरजोर तरीके से किए जाएं जहां आने वाले पीढ़ियों में कोई इस तरीके की जुर्रत ना कर पाए महिलाओं पे और बेटियों पे। आज जिस स्कूल में ये घटना हुई है, स्कूल ने इसका संज्ञान ना लेकर 3 दिन लगा एफआईआर दर्ज करने में, और एफआईआर तब दर्ज हुआ जब पेरेंट्स ने जाकर मेडिकल रिपोर्ट ली। मेडिकल रिपोर्ट के अंतर्गत पता चला उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 4 साल की बच्चियां हैं, 4 साल की बच्चियां तो स्कूल जाती हैं इस उम्मीद में कि घर के बाद अगर कोई सेफ माहौल है तो स्कूल है। स्कूल किसका है? स्कूल के जो डायरेक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। 3 दिन लगता है एफआईआर दर्ज करने में, पुलिस प्रशासन आकर कहता है, और यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पे जो लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं उसमें कोई भी राजनेता नहीं है, वो सब वहां की पीड़ित जनता है। जहां पे महिलाएं कह रही, हाँ 200 करोड़ प्रचार में लगाते हैं ये लड़की बहन के लिए, हमें नहीं चाहिए वो 1500 रुपए, हमें हमारी बेटियों को इंसाफ दो, हमारी बेटियों को न्याय दो। आज उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है,
उनके ऊपर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ। आज तक हमने उसके बारे में भी कुछ उद्धव साहब ठाकरे जी ने उसके बारे में भी कोई राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा न्याय मिलना चाहिए। किसी ने नहीं कहा ये सरकार में गलती है, ये सरकार में गलती है। वो मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, जब लाठीचार्ज आपने कर दिया है उन लोगों पर। अजय कुमार जी, तो 4 साल की अजय बेटी जी, के लिए हाँ। तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। पर एक जो वहां पे कलकत्ता में हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सीबीआई के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें आकर लॉकेट चैटर्जी जो भी कह रही है, मैं उनसे सहमत हूँ कि होनी चाहिए कार्रवाई। पर क्या ये सिलेक्टिव साइलेंसेस जो होता है, ये क्या सही है? बिल्कुल, मणिपुर में यही प्रधानमंत्री मेरा चुप प्रश्न रहते है, हैं, यही मेरा ब्रिजभूषण शरण प्रश्न। सिंह के लिए चुप रहते हैं, लाल किले से बोलते हैं महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, ये जब वेस्ट बंगाल में काम होता है। प्रज्वल रेवन्ना पे चुप रहते हैं, इस कानून पे चुप रहते हैं जो महाराष्ट्र में हमने पास किया था और प्रेसिडेंट ने अब तक क्लियर नहीं किया है। और फिर आप कहते हैं महिला न्याय को लेकर, जब सब कुछ हो गया तब आप कहते हैं हम एसआईटी गठित करेंगे। तो दुर्भाग्य ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, जो एक सेफ स्टेट माना जाता था महिलाओं के लिए, और वो अब यहाँ इस स्थिति पे आ पड़ा है, तो सवाल निशान पूछे जाएंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप बोले, क्योंकि राहुल गांधी ने 4:12 पर 14 अगस्त को एक ट्वीट किया था 2024, जिसमें उन्होंने तमाम बातें, देखिए सवाल आज ये है कि किसने ट्वीट किया, किसने नहीं किया, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसलिए बोला, इसलिए नहीं बोला, लेकिन हाथरस पर यही नेता उत्तेजित थे, उनका गुस्सा बड़ा था। प्रियंका जी हाथरस जा रही थी, आज कोलकाता को लेकर कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा आपकी पार्टी का। आज क्यों नहीं आप लोग उतरते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं कोलकाता? आज यही बीजेपी पूछ रही है कि क्यों इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सख्त टिप्पणी की है उस पर सवाल किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां पर हूं, मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? आज भी वो मुद्दा उतना ही ज्वलंत है, वो नेता विपक्ष है इस देश के। अजय जी, देखिए प्रियंका जी, समस्या सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। आप बताइएगा कि राम रहीम से शुरू कर लीजिए। समस्या है कि सरकार राम रहीम जी को लगातार पेरोल देते हैं और आप बोलते कि बेटी सुरक्षित होगी। आसाराम बापू को आप जो है लगातार पेरोल देते हैं। तो जो सरकारी तंत्र, बिल्किस बानो वाली घटना देख लीजिए, कलकत्ता वाली घटना देख लीजिए, हाथरस वाली देख लीजिए, बदलापुर, राजस्थान, पूरे देश में की स्थिति जो है, तेलंगाना वाले भी घटनाएं देख लीजिए। अगर आप सिर्फ नेता लोग जो है गलत नहीं कर रहे हैं, प्रेस गलत कर रहा है, मीडिया गलत कर रहा है, पब्लिक भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम, मैं शुरुआत करूंगा सिंपल चीज, क्योंकि मैं एक पूर्व पुलिस ऑफिसर भी रह चुका हूं। अगर इस सिस्टम में, जैसे बदलापुर की घटना हो या कलकत्ता की घटना में, एफआईआर में रजिस्ट्रेशन की देरी, जो नए कानून आए हैं, जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ था पिछले पार्लियामेंट के समय, उस समय में उस कानून को देख लीजिए। आपने पुलिस के पावर को इतना बढ़ा दिया है और देश में कोई सवाल नहीं कर रहा है। पुलिस की जवाबदेही खत्म हो चुकी है कि आप एफआईआर 3 और 7 साल के बीच में, अगर मोलेस्टेशन होता है, कोई भी होता है, लड़कियों का हाथ पकड़ते, कुछ भी छेड़खानी करते हैं, तब पुलिस विल इंक्वायर, द पुलिस विल टेक टाइम टू इंक्वायर, ऑटोमेटिक एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। तो समस्या सिर्फ, अंजना जी, हम बोल देंगे कि राहुल गांधी जी ने कम से कम ट्वीट तो किया। प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट किया है? मणिपुर से लेकर के, बदलापुर से लेकर के, हाथरस से लेकर के, भाजपा के एक नेता दिखाइए, सिर्फ विपक्ष के जो है, कम से कम राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। कांग्रेस के लीडर और प्रियंका जी, हम सब लोग बोल रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कलकत्ता के बारे में अभी भी कहते हैं। बदलापुर की घटना देख लीजिए, अब कितनी जो है अफसोसजनक घटना है कि ये घटना जो हम सुन रहे थे 13 अगस्त की घटना है, ये 7-8 दिन पहले की घटना है जी। आप सोच लीजिए पब्लिक का आक्रोश इस तरह के जो हम सुन रहे थे, पता नहीं कितना डेट सही है कि नहीं, जो उसको जो है उसका सत्यापित करने की आवश्यकता है। बट आप अगर हम तो विपक्ष में हैं, हम जाते हैं हर जगह बोलते हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र के जिम्मेदार नेतागण है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री का क्या जिम्मेदारी आप बताइए? मणिपुर में एक आर्मी ऑफिसर की जो है पत्नी को जो नग्न कर दिया था, उनको घुमाया था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो जिम्मेदारी जो सरकार की होती है। ठीक है, लॉकेट जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो आप लेकर आए हैं, उसके प्रावधानों की वजह से पुलिस वाले केस देरी से रजिस्टर कर रहे हैं, एफआईआर। ये तो जो नया संविधान जो आए हैं,
बहुत पहले से ममता बनर्जी 2011 से ममता बनर्जी बंगाल में सरकार में है, बहुत सारा घटना घटी है इसमें। तो उस टाइम का क्या बात है, उस टाइम के क्या विचार हुआ था, ये पूरा वही सरकार का जिम्मेदारी है कि तुरंत, जैसा आरजी कर में जो बेटी का जो घटना घटी है उसमें बहुत सारा मतलब ममता बनर्जी ने इसको इग्नोर किया, इसको बहुत सारा छुपाने का कोशिश किया। ये संविधान, खुद का संविधान बना के ये पूरा चला, और हम सब लोग देखे हैं कि एक के बाद एक कोलकाता पुलिस ने जो प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया था कि इतना देर में एफआईआर लॉन्च क्यों हुआ था, इतना देर में अभी तक सेमिनार हॉल को क्यों पुलिस ने ताला नहीं लगाया था, क्यों उसका पेरेंट्स को 3.5-4 उसने नहीं दिया है। तो ये बहुत सारा कुछ है। कार्रवाई के टाइम में कल जब सीबीआई के हाथ में चला गया था तब ट्रकों भर के लोग आया, पुलिस के सामने आके पूरा तोड़ फोड़ करके चला गया, जो सबूत था उसको मिटा दिया गया। आप बोलिए सीबीआई कैसे जांच करेंगे? ठीक है, लॉकेट जी, यही आरोप महाराष्ट्र में भी लग रहा है, ठाणे में, और ठाणे तो मुख्यमंत्री साहब का इलाका है। फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या होना चाहिए? वहां भी विपक्ष कहे कि इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री। 12 घंटे 4 साल की बच्चियां हैं जिन पर रेप का आरोप है। मिस लॉकेट चैटर्जी, we want justice। हम लोग कांग्रेस को बार बार हम लोग देखे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो बोला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो अभी कहाँ गया? बंगाल में वो आया नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान खुला था, तो आज बंगाल में क्यों नहीं आ रहे? आज क्यों बार बार उसको प्रश्न करने के बाद अजय कुमार, बोल के ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं? एक मिनट अजय जी, आ रही हूँ लॉकेट जी, आ रही हूँ। आप नहीं, लॉकेट जी को पूछे, अधीर रंजन चौधरी का बयान नहीं पढ़ते है क्या? प्रॉब्लम क्या है ना, इन लोग को जो है झूठ के ठेकेदार बन गए। दूसरी बात है अंजना जी, समस्या बहुत बड़ी है। हाथरस में तो प्रियंका जी खुद गई थी ना अजय जी। एक मिनट। अरे नहीं, एक बेंचमार्क जब सेट करता है कोई नेता, वो खुद गई थी ना हाथरस। बीच में मत बोलिए लॉकेट जी, बारी बारी से। हाथरस तो खुद प्रियंका जी गई थी ना। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इसी के चलते जो है ना विषय का समाधान नहीं होता। हमारे वहां पर प्रेसिडेंट थे सबसे बड़े, कम से कम अधीर रंजन चौधरी वहां के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। हर जगह राहुल गांधी पहुंचने के फिर उल्टा हम पूछेंगे कि मोदी जी कहीं पर भी नहीं गए। एक जगह तो हाथरस कहीं नहीं गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम। प्रज्वल रेवान्ना के बारे में आप बताइए, कोई भी पार्टी हो, 3000 वीडियो। इस देश में लड़कों को जो है, मर्द को ये लग रहा है कि हम कुछ भी दुष्कर्म कर लें हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जो है इस देश के जो है, क्योंकि पुलिस तंत्र जो इसको ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये लग रहा है कि लोग जो, आप बताइएगा कि छेड़खानी और ये रेप की घटनाएं क्यों बढ़ रही है। और जितने सरकारी आंकड़े हैं अंजना जी, आप भी जानते हैं, आप पुलिस सिस्टम को करीब से भी देख चुकी हैं कि ये 10% होगा छेड़खानी होगा जितना रजिस्टर होगा छेड़खानी का, बलात्कार का, ये अन्य अपराध का। जब हमारे जो प्रज्वल लोग को लगता है कि आप शक्तिशाली हैं, आसाराम बापू है, प्रज्वल रेवान्ना है, और तो हम बच सकते हैं। और ये धारणा जो है, अब बिल्किस भाई, ये धारणा पूरे देश में जो है धीरे धीरे जो ना सबके बीच में फैल गई है कि हम कुछ भी कर ले लड़कियों के साथ, लॉकेट जी जवाब दीजिए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आपके नेताओं का नाम गिना रहे हैं, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। शुभांकर जी आ रही हूँ। सॉरी, मुझे आई कांट हियर यू। वो सारे नेताओं के नाम बता रहे हैं आपके, और जेडीएस वाले प्रज्वल रेवन्ना भी याद दिला रहे हैं जिनके साथ आप लोग चुनाव लड़े थे। एक एक करके तमाम नेताओं के नाम गिरा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह से लेकर उन्नाव के विधायक, ये तो सभी बीजेपी के नेता थे जिन पर गंभीर आरोप थे। हैं। आप मुझे एक ही बात बताइए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो लोग इंडिया गठबंधन में हैं, आज हम लोग देखे हैं कपिल सिब्बल ने तृणमूल सरकार का केस लड़े थे। कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस से, कपिल सिब्बल जी ने तृणमूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न रखे थे। आप देखिए इंडी गठबंधन, अरे प्रियंका जी उनको पूरा करने दीजिए, मैं बीजेपी सरकार का बात करते हैं, लेकिन आपको पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो ये लोग, जो लोग दोषी है, इसके लिए सरकार के तरफ से
जो लोग अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया, उसके तरफ से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जो है एक दूसरे को बचाने का कोशिश। अब महाराष्ट्र में जब कुछ होगा तब आप लोग चिल्लाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, राजनीति करेंगे, और जब बंगाल में कुछ होगा तब आप लोग चुपचाप रहेंगे। इसके बाद बोलेंगे कि इसके बेटी को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, है ना।